यही कहना है कि आप आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए मत आइए, आप फौज में आना चाहते हैं वो वतन के लिए आए, वेतन के लिए नहीं। अगर आप वेतन के लिए आएंगे तो आप अपने आप टीम के पार्ट नहीं बनेंगे और हमें आपको अपने सिस्टम से अलग करना पड़ेगा। ये वीडियो क्लिप देखने के बाद शायद ही आपका कुछ चीज़ें चेंजमेंट हो गया होगा, आपको कुछ क्लियर हो गया होगा, शायद मैं कुछ और आपको चेंज कर पाऊँ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी सवाल है कि अग्निवीर को क्या मिलेगा, एड पे कमीशन, सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी। बहुत ज़्यादा अग्निवीर की क्वेरी है कि कितनी आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी सैलरी में, या फिर बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको भी इस चीज़ का क्वेरी है कि कितना बढ़ेगा। देखिए, पहली बात तो जिनका होना चाहिए उनकी नहीं हो रहा है, उनका अभी क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभी क्लियर ये भी नहीं है कि 8 पे कमीशन होगा या फिर नहीं होगा। डेफिनेटली पे बढ़ेगा, आपकी पैसे कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, चाहे वो 1000 बढ़े या फिर 5000 बढ़े। कोई बोल रहा था सर कुछ ना कुछ तो होगा, हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे मैंने बोला था ना प्रीवियस वीडियो में, आप ये नहीं बोल सकते कि आर्मी में पेंशन नहीं है। पेंशन तो है, 25% का पेंशन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सबकी है क्या? सबकी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये भी बोल सकता है कि है, आपको लेना है तो 25% में फाइट करो और ले लो। तो बात आके वही रुक जाते हैं, मतलब मिला जुला के हमारे ऊपर ही आता है। तो यहाँ पर भी अगर अग्निवीर आप उम्मीद कर रहे हैं कि 8 पे कमीशन अगर होता भी है तो क्या आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जो क्लिप मैंने आपको इसलिए पहले दिखाया, वहाँ पर एक सही मतलब क्लियर हो रहा है कि आप अगर वेतन के लिए यानी सैलरी के लिए आ रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। आप जा सकते हैं किसी दूसरे सर्विस में। यहाँ आप नाम, नमक और निशान के लिए आइए। अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे CUS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, आर्मी स्टाफ ने आपको क्लियरली यहाँ पर बता दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं पुराना नहीं है, एक दिन पहले की है, तो वहाँ पर वो क्लियर कर दिया। कहीं बार ना हमारे को कुछ चीज़ें नहीं बोला जाता है, बट हमें समझना पड़ता है। तो उनकी जो इंटेंट था वो क्लियर है यहाँ पर कि आपकी जो कोई सोच रहे हो आपकी पे हाइक या फिर अदर फैसिलिटीज़ के लिए, तो यहाँ पर ये बोल रहे कि आप देश के लिए आइए, आप पैसे के लिए मत आइए। तो अगर ये चीज़ें बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके जो 8 पे कमीशन में, देखिए मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, 27, 28, 29 में क्या होगा मुझे नहीं पता। जो 2026 में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अग्निवीर स्कीम को वहाँ पर नहीं लाया जाएगा और ना उसकी मुद्दा कहीं उठाया जाएगा, ना उसकी पे हाइक कहीं बढ़ेंगे। जितनी उनको सैलरी मिलता है, मतलब वो ये है कि 4 साल में उनको जितने सैलरी मिलता है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने की मुझे उम्मीद, स्पेशली उम्मीद नहीं जग रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय पक्का लिखना। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या इनका सैलरी सफिशेंट है, 30,000 में ये नाम, नमक और निशान के साथ नौकरी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली माय आंसर इज़ नो। क्योंकि उन्हीं के साथ वाले को स्टार्टिंग 45-48 मिल रहा है जो नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही फर्मा में जा रहा है, और एज़ कम्पेयर टू सेम बंदा, सेम क्वालिफिकेशन का, सेम गाँव से, उनको 30,000 मिल रहा है। और 4 साल के बाद उन्होंने दोबारा फाइट भी करना है 25% के लिए। तो देखिए, रूल तो हम चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पर CUS ने और एक पॉइंट ऐड किया था कि ये जो स्कीम है बोला ये आर्मी नहीं लाया, ये पॉलिटिकल डिस्कशन है। ये आर्मी चीफ को कहीं डिस्कशन नहीं करना कि ना आर्मी चीफ नहीं लाए, ये पॉलिटिकल डिस्कशन है। तो पॉलिटिकल जो पार्टी है उनकी डिसीजन है, तो वो इसके बारे में बात करेंगे कि अग्निवीर स्कीम क्या होगा, मतलब इसमें आएगा नहीं आएगा, जो भी होगा इसमें आगे रहेगा नहीं रहेगा। पॉलिटिकल डिस्कशन है, ये कोई आर्मी की या आर्मी चीफ की डिस्कशन नहीं है। तो यहाँ पर जो टॉपिक था मैं आपको साफली क्लियर कर देता हूँ कि 8 पे कमीशन में आपकी कोई भी सैलरी हाइक नहीं होगा। आपकी जो भी क्राइटेरिया थे, जो फर्स्ट महीने के 30,000, सेकंड महीने के जो 33, 37, फिर 42, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आपकी सैलरी देखने के लिए मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि डिसअपॉइंट है। मुझे लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ इनकी भी जो पे है, इनकी पे तो फिक्स है, जैसे अग्निवीर की पे फिक्स है तो बढ़ जाएगा, मतलब 30 से 35 करते 5,000 की बढ़ोतरी हो जाए तो इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मदद होगा। देखिए, नाम, नमक, निशान के लिए हम आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड है। उनके लिए नाम, नमक और निशान हम ही है, ठीक है। उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए भी हमारा एक वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देश के साथ अपनी परिवार की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक सोल्जर्स के ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंट न्यूज़ है, लेकिन हम कर भी क्या सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरा काम था अब तक न्यूज़ पहुँचाना, जो एक्चुअल न्यूज़ है। कहीं आप उस उम्मीद में बैठे रहे कि आपकी पे हाइक हो जाएगा, मतलब 5,000, 7,000 या फिर 3,000 का आपको पे हाइक देखने के लिए मिलेगा। सिंपली इसके आंसर है नो, आपको कोई भी पे हाइक देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है। 8 पे कमीशन 2026 1 जनवरी से फॉर ओनली द अग्निवीर स्कीम। इफ़ यू आस्क मी कि यार रेगुलर के लिए ये सैलरी बढ़ेगा, डेफिनेटली रेगुलर में जो भी एंट्री करेंगे आपके कुछ ना कुछ बढ़ेगा। जैसे मैंने बोला था 186% की बात चल रहा है, 186 परसेंटेज एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ये नहीं बढ़ेगा।
लेकिन उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, जैसे 48 मिल रहा है, 45 मिल रहा है, 5 से 7 हज़ार की आप बढ़ोतरी मान सकते हो। आपकी इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।